हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार दरोगा की विज्ञापन जो है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। यद्यपि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के विज्ञापन में विकलांग को आरक्षण देने को लेकर पुलिस मुख्यालय और समान प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो इसकी को लेकर 27 दिसंबर 2024 को भी एक बैठक हुई थी जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकले थे और इसी को लेकर इस सप्ताह में किसी भी दिन विकलांग को आरक्षण देने को लेकर पुनः बैठक हो सकती है और देखनी है कि इस बैठक में सहमति बन पाती है कि नहीं। यदि पुनः पुलिस मुख्यालय और समान प्रशासन के बीच में सहमति नहीं बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस संदर्भ में निर्णय ली जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि या तो विकलांग को आरक्षण मिलती है तो भी विज्ञापन फरवरी 2025 के अंत में या मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगी और अगर नहीं भी मिलती है तो विज्ञापन जो है फरवरी अंत या मार्च 2001 वीक में निश्चित रूप से विज्ञापन आ जाएगी। और ऐसी भी बात कही जा रही है, पुलिस मुख्यालय से ये खबर निकल के आ रही है कि इस बार जो है विज्ञापन आने के बाद आप लोग को पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी और विज्ञापन आने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर ही पीटी ले ली जाएगी। इसीलिए आप लोग जो है कि विज्ञापन का इंतज़ार ना करें और अभी से ही बिहार दरोगा की पीटी की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए। और इसमें कुल पदों की संख्या जो है 1806 रहने की संभावना है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और लगभग 2000 के लगभग सीट आ रही है और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी टफ है क्योंकि जो स्टूडेंट पिछले बार मेरिट में जो आउट हो गए हैं उन लोगों की काफ़ी बेहतरीन तैयारी है और जो न्यू स्टूडेंट हैं या जो पिछले बार पीटी में फेल कर गए हैं उन लोगों को उस स्टूडेंट से कंपटीशन करनी है जो कि या तो मेरिट में आउट हो गए हैं या रिटेन में छट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यू स्टूडेंट या जो पीटी में जो असफल हो गए हैं उन लोग को काफ़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे कि वे लोग पीटी के साथ साथ अंतिम रूप से चयनित हो सकें। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जैसे पुस्तक कौन सा बुक आप लोग पढ़ें जिससे कि एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो इसके पूर्व में जितनी बार भी बिहार दरोगा की एग्ज़ाम हुई है पिछले 3-4 सालों में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पीटी और मेंस की क्वेश्चन में पीटी की क्वेश्चन कंपैरेटिवली मेंस की क्वेश्चन से ज़्यादा टफ रहती है और कट ऑफ भी जो है वो लगभग 65 के अराउंड ही रहती है। इसी और क्वेश्चन की लेवल पीटी में काफ़ी हाई रहती है, इसलिए पीटी की तैयारी आप लोग को काफ़ी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों तरह से करनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ, यदि आप उस रिसोर्स को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आप पीटी क्लियर करेंगे बल्कि रिटेन भी क्लियर हो जाएगी और मेरिट लिस्ट में भी टॉप रैंक रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि लूसेंट की बुक जो आती है, लूसेंट जीके की बुक जो ब्लू कलर की है, इसको जरूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, जबकि मैं देखता हूं कि कई लोग कहते हैं कि लूसेंट में केवल फैक्ट दी गई है और वन लाइनर इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए ये इतने यूजफुल नहीं है और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन ही दी गई है, इसीलिए इसको compete करके आप इसको पढ़ के आप दरोगा का एग्जाम में compete नहीं कर सकते हैं। लेकिन लूसेंट जीके अगर आप पढ़ते हैं तो इसे एक चीज़ बेनिफिट आपको ये मिलती है कि बेसिक जो कंसेप्ट जो है आपकी वो क्लियर हो जाती है और फंडामेंटल क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बन जाती है। और दरोगा के एग्जाम में जो 30 से 35% क्वेश्चन जो बेसिक लेवल की रहती है उसको आप मैं समझता हूँ कि लूसेंट जीके अगर पढ़ लेते हैं तो वो आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कई बार स्टूडेंट होते हैं कि हाई लेवल की तैयारी करते हैं और वे लोग एग्जाम में जाके बेसिक क्वेश्चन कोई गलत कर देते हैं, जैसे कि इस बार 17 बीपीएससी पीटी के एग्जाम में देखने को मिली। इसलिए आप लोग बेसिक लेवल पे भी तैयारी करें, यानी बेसिक बुक को भी पढ़ें साथ में हाई लेवल बुक को भी पढ़ें। तो एक लूसेंट जीके की बुक को पढ़ लेंगे आप लोग, उसके अलावा क्राउन जीके भी देख लेंगे। क्राउन जीके को भी पढ़ लेंगे, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा एक बुक आती है ज्ञानचंद प्रकाशन की, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ज्ञानचंद प्रकाशन की समान ज्ञान या जीके की एक बुक आती है, उसको भी आप लोग जरूर देख लेंगे, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव बुक है। उसके अलावा क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन
इसमें कौन कौन सा सीरीज देख लेंगे आप लोग, जैसे इतिहास हिस्ट्री का देख लेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बुक अवेलेबल है। इतिहास देख लेंगे, भूगोल देख लेंगे, ज्योग्राफी, राज व्यवस्था पॉलिटी, फिर से विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इतनी बुक जो है वो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की सबकी अलग अलग सीरीज आती है, इसको जरूर से पढ़ लेंगे। उसके अलावा क्या है कि जो अभी इधर जो एक साल में जो भी एग्जाम हुई है, चाहे बिहार दरोगा की हो या एक्साइज की हो, उसमें इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन पूछ दी जा रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में कुछ टॉपिक है जैसे नरेशन है, वॉइस है, हो गई एडजेक्टिव एडवर्ब हुआ, ऐसे बेसिक जो क्वेश्चन जो हैं उसको जो है कि आप लोग किसी भी फंडामेंटल बुक से इंग्लिश से पढ़ लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो लूसेंट इंग्लिश की बुक आती है, वो काफ़ी बेहतरीन है, उसमें बेसिक लेवल से बताई गई है। तो आप लोग इंग्लिश के लिए लूसेंट इंग्लिश देख लेंगे। इंग्लिश के लिए लूसेंट की बुक देख लेंगे, ठीक है। हिंदी से भी 2 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो हिंदी के लिए आप लोग क्या करेंगे, हिंदी के लिए कोई भी बहुत प्रकाशन की बुक आती है, लूसेंट की भी आती है, एस चांद की भी आती है। तो जो भी आपको अच्छी बुक लगे उसमें से बेसिक चीज़ को देख लेंगे, जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गई, अनेक शब्दों का एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब टॉपिक को आप लोग, मुहावरा हो गए, ये सब टॉपिक को आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जीके में करेंट से भी लगभग 15 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो करेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे करेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्की आती है, वार्षिकांक, घटना चक्की वार्षिकांक, या आती है एजुटेरिया की, एजुटेरिया की भी करंट आती है वार्षिकांक, इसको देख लेंगे। 2 में से कोई भी एक देख लेंगे। या फिर कुछ लोग स्पीडी भी पढ़ते हैं, लेकिन स्पीडी से ज़्यादा बेहतरीन होगी कि या तो आप घटना चक्र करंट पढ़ें या एडुटेरिया पढ़ें, ठीक है। तो करंट अगर ये दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लेते हैं तो करंट में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मैथ्स से भी लगभग 5 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे, गणित के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, तो RS अग्रवाल में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई है उस टॉपिक के जो शुरू में चैप्टर शुरू के पहले जो एग्जाम्पल दी गई है उसको कवर कर लेंगे। जैसे बहुत बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन APGP से क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन को बना लेंगे। कभी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई है, ताकि इस टॉपिक के जो है कि कुछ क्वेश्चन को बना लेंगे। तो मैथ जो होती है वो बेसिक पूछी जाती है, थोड़ी सी भी आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगी तो मैथ को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स भी हो गई। तो इतना टॉपिक से लगभग क्वेश्चन पूछी जाने लगी है। उसके अलावा एक चीज़ देखें कि बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है, ठीक है। पिछले वर्ष जो 2023-24 में जो एग्जाम हुई थी एक्साइज वगैरह की, तो उसमें बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछ दी गई थी। तो बिहार जीके के लिए आप लोग क्या करेंगे, इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, बिहार एक परिचय। यद्यपि इससे 5 क्वेश्चन ही पूछी जाती है। तो इम्तियाज अहमद की बुक आती है कि बिहार एक परिचय, ठीक है। तो ये बुक को भी आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि बिहार से भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो उसमें से बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ लेंगे। अच्छा, आप एंशियंट हिस्ट्री चाहे बिहार का पढ़ें या नेशनल लेवल पे पढ़ें, दोनों लगभग सेम ही है। बहुत सारी टॉपिक मिलती है, जैसे बुद्ध महावीर वगैरह हो गए, मौर्य साम्राज्य हो गई थी, ये सब बिहार के कॉन्टेस्ट में ही आपको पढ़नी है। फिर बिहार का ज्योग्राफी वगैरह देख लेंगे, नदी देख लेंगे, मिट्टी देख लेंगे, बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है ये सब देख लेंगे, वन देख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद बिहार से कौन से स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक थे या नेता थे जिन्होंने योगदान दिया, वो सबको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको रिसोर्सेज भी बता दिया है कि कौन सी रिसोर्सेज को दरोगा के एग्ज़ाम के लिए फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगी और पीटी और मेंस की सिलेबस बिल्कुल समान है। यद्यपि मेंस में है कि मैथ और रीजनिंग की थोड़ी सी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दी जाती है, लेकिन जीके की पोर्शन जो रहती है वो लगभग इक्वल समान ही रहती है पीटी और मेंस में, इसलिए दोनों की आप इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। और साइंस के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ कि साइंस से लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछी जाती है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। यदि घटना चक्र पूर्वावलोकन को तो पढ़ेंगे ही, और यदि समय आपको मिल जाती है तो आप लोग लूसेंट साइंस की भी एक बुक आती है अलग से, लूसेंट समान विज्ञान। ठीक है, ये बुक समान एनसीईआरटी आधारित है, तो अगर टाइम मिलती हो तो आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लूसेंट समान विज्ञान, इसको देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अर्थव्यवस्था से ही लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछ दी जाती है। ठीक है, जिसमें डिमांड हो गई, ये सब को से लगभग क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो वो सब टॉपिक को जो है कि एनसीईआरटी 11-12 की जो बुक आती है उसमें काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है, तो उसको भी पढ़ लेंगे आप लोग अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए एनसीईआरटी 11-12, ठीक है, इसको आप लोग जरूर से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। ये सब चीज़ हो गई, तो डिमांड वगैरह से क्वेश्चन रहती है ये सब, तो वो सब जो है कि आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछी जाती है और उसमें वो सब टॉपिक से ही पूछी जाती है, वो जबकि जनरल जीके के बुक में नहीं दी गई है। तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिमांड वगैरह का या प्रोडक्शन वगैरह का, उसके लिए आपको एनसीईआरटी 11-12 की पढ़नी होगी, जिससे कि आप इकोनॉमी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स में आपको बुक का नाम भी बता दिया है, प्लस किस किस टॉपिक से इधर रिसेंट ट्रेंड देखने को मिली है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना आप सिर्फ आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, बल्कि कि आपकी टॉप रैंक भी रहेगी। और इस एग्ज़ाम की 3 फेज होती है, पीटी, रिटेन और फिजिकल। तो आप लोग क्या करें कि अब जिनकी तैयारी थोड़ी सी भी बेहतर और लगती हो कि मैं पीटी क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो वे लोग अभी से फिजिकल की भी तैयारी के लिए 1 घंटा समय दें। तो या तो वो मॉर्निंग या इवनिंग में 1 घंटा समय फिजिकल के लिए दें, जिससे कि आगे जाकर उन लोग को प्रेशर ना पड़े। क्योंकि यदि वो लोग अभी से फिजिकल की भी तैयारी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेंस के रिजल्ट आने के 20 दिन के बाद ही आपकी फिजिकल ले ली जाए, और वैसी स्थिति में 15 से 20 दिन के अंदर फिजिकल की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग अभी से ही इंटीग्रेटेड तैयारी करें और पीटी, रिटेन और फिजिकल की एक साथ तैयारी अभी से ही शुरू करें। अब बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करें कि मैं पीटी भी निकालूंगा, रिटेन भी निकालूंगा और फिजिकल भी निकालूंगा और मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।